एनुअल फंक्शन अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस फंक्शन में हमने टोटल 24 कैरेक्टर्स रखे हैं। Start on a journey of many more non-stop. पेरेंट्स को बच्चों के सामने इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। एकलव्य ने कैसे अपने गुरु के सम्मान में अपने अंगूठे का दान दिया। नियरली 115 मेडल्स स्पोर्ट्स में लिए हैं, जिसमें बच्चे नेशनल तक प्ले करने गए हैं। One of our student got cleared the NDA exam and won JEE topper 95.4 percentile. हम 360 डिग्री डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो बच्चा पढ़ने में नहीं है वो किसी भी लायक ना हो। 10th और 12th के सभी बच्चों ने 100% अचीवर्स रहे हैं। सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एंजल पैलेस इंटरनेशनल स्कूल परिसर में दूसरा वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर के ग्रुप कमांडर कर्नल मोहित सिंह को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर जहां एक तरफ स्कूली छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला अफजाई करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी, वहीं दूसरी तरफ स्कूल चेयरमैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि अगर हम परिवार के अंदर बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा बड़ा होकर एक योग्य, अच्छा और संस्कारी व्यक्ति बनेगा, जो सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि परिवार, गांव में इलाके का नाम भी रोशन करेगा। कहा कि स्कूल के अंदर 24 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं, जिन सभी कार्यक्रमों में यही संदेश दिया गया है। 2026 में हम सेकेंड एनुअल फंक्शन अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस फंक्शन में हमने टोटल 24 कैरेक्टर्स रखे हैं जो हमारे समाज में चीजें छूट रही है, उनको आज हमने यहाँ कैरेक्टर के रूप में बच्चों के स्वरूप ये प्रेजेंट किया है पेरेंट्स को कि माँ बाप कहीं ना कहीं झगड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है जो हमारा समाज अभी नहीं समझ पा रहा है। तो पोटली बाबा वाला जो कॉन्सेप्ट हमने दिया उसमें हमने ये मैसेज दिया कि पेरेंट्स को बच्चों के सामने इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए और उनके झगड़ने से बच्चों पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है वो हमें समझना चाहिए। उसके बाद हमने श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया है, श्रवण कुमार के कैरेक्टर को दिखाया है कि उन्होंने अपने माँ बाप के लिए कैसे सेक्रीफाई किया। एकलव्य के कैरेक्टर को शो किया है हमने कि एकलव्य ने कैसे अपने गुरु के सम्मान में अपने अंगूठे का दान दिया। विक्रम बत्रा को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है कि उन्होंने देश के लिए कैसे सेक्रीफाई किया। तो ये चीजें पूरे हमारे इस प्रोग्राम में हमने बच्चों के थ्रू आप सबको एक मैसेज भेजा कि हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज इन चीजों को समझे, क्योंकि आज हमारा बच्चे सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ रहा है और फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्थ खराब हो रही है बच्चों की। तो उसको हम डेवलप कैसे करें, उस चीज को समझाने के लिए कि फिजिकली एक्टिविटी बच्चों के लिए कितनी जरूरी है, उनको मेंटली हमें कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इन चीजों से हम एक टाइम लिमिट के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी लाइफ का पार्ट हो गया है तो हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बट एक टाइम लिमिट के हिसाब से हमें इसको उनकी लाइफ में उतारना चाहिए ताकि वो एक सभ्य इंसान आगे हमारे समाज को प्रेजेंट कर पाए और एक अच्छा इंसान बन के हमारे सामने आए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के बच्चों ने खेलों में अपना परचम लहराते हुए प्रदेश व जिला स्तर पर 150 मेडल हासिल किए। इतना ही नहीं, एंजल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने एनडीए व जेईई मेंस जैसी विभिन्न परीक्षाएं पास की हैं। अगर हम 10वीं व 12वीं के बोर्ड रिजल्ट की बात करेंगे तो एंजल पैलेस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट 100% रहा है। ये APIS का दूसरा एनुअल फंक्शन है और APIS की अगर अचीवमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर में हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों ने नियरली 115 मेडल्स स्पोर्ट्स में लिए हैं, जिसमें बच्चे नेशनल तक प्ले करने गए हैं। एकेडमिक की अगर हम बात करते हैं तो बिफोर 2 ईयर वी हैव स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव बैच, सुपर 30 बैच। तो वन ऑफ आवर स्टूडेंट गॉट क्लियर्ड द NDA एग्जाम एंड वन JEE टॉपर 95.4 परसेंटाइल। दिस इज द एकेडमिक अचीवमेंट। और 10th और 12th के सभी बच्चों ने 100% अचीवर्स रहे हैं। बोर्ड का जो रिजल्ट हमारा गया है
न्यू एरा की अगर हम बात करते हैं तो न्यू एरा में हमने 2 साल पहले अपनी रोबोटिक एआई लैब को लॉन्च किया था। तो दिस ईयर आवर स्टूडेंट गॉट 9 to 10 मेडल्स इन इट। नोएडा में एक नेशनल लेवल पे हमारा एक कंपटीशन था टेक्नोजियन करके, उसमें हमारे बच्चों ने काफी अच्छा किया। और आज भी एनुअल फंक्शन के लिए एआई लैब के बच्चों ने कुछ अपनी प्रदर्शनी वहां लगाई, जिस प्रदर्शनी में बच्चों ने जो अपने थ्रू बनाए हुए रोबोट थे वो पेरेंट्स के लिए एंड सभी गेस्ट के लिए वहां पर आगे उन्होंने रोबोट का यूज किया। दे हैव मेड देयर ओन प्रोजेक्ट्स। संदेश हमारी तरफ से यही रहेगा कि एंजल परिवार हमेशा पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ खड़ा है और एंजल्स परिवार जो है वो बढ़ने की आशा में पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आगे है। और हमारा हर बच्चे के लिए एक यही संदेश है कि हम 360 डिग्री डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो बच्चा पढ़ने में नहीं है वो किसी भी लायक ना हो। जो स्किल बच्चे के अंदर है हम उसको उसी स्किल पर काम करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बच्चे की हर स्किल को निखारने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्कूल प्रिंसिपल की माने तो पहले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं के टैलेंट को देखा जाता है और फिर उनको उसी फील्ड की तैयारी कराई जाती है। स्कूल प्रशासन की लगन और मेहनत के कारण ही स्कूल ने थोड़े समय के अंदर ही एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।